हमारी महिलाओं में एक जुनून है काम करने का, और जब जुनून होता है ना तो रास्ते तो कहते हैं भगवान खुद ही बना देता है। कोई भी काम करने की हमारे मन में लगन होनी चाहिए, और कुछ जब हम करके दिखाएंगे तो हमारे पुरुष वर्ग भी हमारा साथ देते हैं। हमें क्या करना है ये हमें खुद चुनना है, और उनको सशक्त होने के लिए उनके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें सशक्त होना है। जब तक हम नारी आगे नहीं आएंगे, हमें किसी के ऊपर ये उंगली उठाने का कोई हक नहीं बनता है कि हमारे पुरुष समाज या हमारे पति हमको बाहर नहीं आने देते हैं। जब उनको लगेगा कि सच में हमारी महिलाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, तो वो अपने आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम शख्सियत में एक सशक्त महिला हैं जिन्होंने सिर्फ पश्चिम बंगाल में एक सुनाम के तौर पर अपना नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत हैं। नाम है रेणु अग्रवाल जी। ये पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन की प्रांतीय अध्यक्षा है। रेणु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रेणु जी, जब पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन का नाम आता है और जब ये पिछले 2 वर्ष की बात की जाती है तो आपका नाम भी स्वतः चला जाता है, क्योंकि 2 वर्षों में हम लोगों ने देखा कि कैसे कोरोना ने लोगों को परेशान किया और कैसे आपने अपनी संस्था को उस समय एक चरम पर पहुंचा दिया, जो कि आज एक मिसाल के तौर पर पूरे पश्चिम बंगाल प्रांत में नाम रोशन कर रहा है। और दूसरे क्षेत्रों की जो महिला सदस्य हैं वो कह रही हैं कि भाई पश्चिम बंगाल की शाखा ने 2 सालों में बेहतरीन काम किया है। हम लोग आपसे उन सवालों को लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आप कहाँ की रहने वाली थी और फिर शादी के बाद फिर कोलकाता कैसे आना हुआ, थोड़ा बताएं। मैं पटना ज़िला की रहने वाली हूँ और वहीं पे पढ़ी लिखी और वहीं पे मेरी शादी भी हुई जी। मेरे 6 बहन और 3 भाई वहाँ पे हैं, जिनकी अलग अलग जगह शादी हो गई और अब सभी के अलग अलग अपनी भी गृहस्थी है। मैं वहीं पे शादी हुई, वहीं पे मैं रम गई। मेरे पति जो एडवोकेट थे, उन्होंने इलाहाबाद से LLB की थी। 5 साल हमने वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की। उसके बाद हमारे यहाँ फैमिली बिजनेस है आयरन का, हम लोग यहाँ आ गए। वो अपना बिजनेस करने लगे। उस समय मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बल्कि मेरे एक ही बेटा था उस समय। यहाँ आने के बाद एक बेटा और एक बेटी, यानी मेरे 2 बेटा और एक बेटी है आज के दिन। वो जब बहुत छोटे थे और मैं VIP टेरेस में रहती थी, तो यहाँ की जो संस्थापिका हैं बिमला डोकानिया, उनके जो हस्बैंड थे, जो उन्होंने मुझसे आके कहा कि रेणु तुमको महिला सम्मेलन में जुड़ना है। मेरा उनसे रिलेशन बहुत पास और ख़ास है। तो मैंने कहा भैया मुझे तो कुछ आता भी नहीं है और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, मुझे तो बिल्कुल समय नहीं मिलता, तो मैं किसी संस्था से कैसे जुड़ सकती हूँ। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है रेणु, तुम शुरू में आओ, आते आते तुम्हें सब कुछ आएगा। कोई भी सीख के नहीं आता है, सब कुछ यहीं सीखते हैं। मैंने उनकी बात को नज़र में रखते हुए मेरे पति ने भी कहा ठीक है तुम आगे बढ़ो। मैं इससे जुड़ गई। शुरू में थोड़ा बहुत ही आना जाना रहा, लेकिन जब आने जाने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे लगा ओह ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब घर में रहते हुए हम लोग हाउस वाइफ हैं और तो कुछ नहीं कर पाते, कम से कम समाज की ही सेवा हो जाए। तो मैं इससे जुड़ती चली गई। फिर 2008 में मैं पश्चिम बंगाल मारवाड़ी सम्मेलन की सचिव बनी, शाखा सचिव, और 2012 में मैं शाखा अध्यक्ष बनी। यहाँ से मेरा कारवां बढ़ता चला गया और मेरे अंदर एक जुनून होता गया कि मुझे प्रादेशिक अध्यक्ष बनना है और कुछ करके दिखाना है। मैं दिन ब दिन आगे बढ़ती चली गई। इसी बीच हमारी गृहस्थी भी आगे बढ़ती चली गई। हमारे बच्चे बड़े हुए, दोनों बेटों की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई। खुशहाल ज़िंदगी। आज मेरे 2 पोती, 1 पोते, एक नाती भी है। जब मैं प्रांतीय अध्यक्ष बनी 2020 से 22 की, उस समय मुझे मैंने बहुत सारी तैयारी कर रखी थी कि मैं वेबसाइट लाऊंगी, मैं रेस करवाऊंगी, ये करवाऊंगी, वो करवाऊँ, बहुत से ख्वाब जो फील्ड में ही हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं प्रांतीय अध्यक्ष बनी, तुरंत कोविड आ गया और मेरा दिमाग एकदम फ्लैट हो गया कि अब मैं क्या करूंगी, मैं कुछ भी कैसे कर सकती हूँ बिना बाहर निकले।
लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। मैंने हिम्मत नहीं हारी और नई जो टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लिया। रोज़ हमने नए नए वेबिनार करवाए, जिसमें आज के हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ संतान और भी कई तरह की हमने वेबिनार करवाए। कम से कम हमने इन 2 साल के बीच में 400 वेबिनार करवाए और इसके सहारे हमारी महिलाएं जुड़ती चली गईं। कभी कभी इनके एंटरटेनमेंट के लिए हमने हाउजी भी खिलवाई कि भाई उनका मन लगा रहे। जब तक कि महिलाओं को कुछ मिलता नहीं है ना, तो उनको आने का मन नहीं करता। लेकिन वो इतनी खुश थी सारा दिन। क्या उस समय कोविड के समय में किसी के घर में सर्वेंट नहीं था, सवेरे काम करना, रात को काम करना, दिन में क्या करें, तो भाई वो हमारी मीटिंग में जुड़ती थी। उससे उनकी नॉलेज बहुत बढ़ती चली गई, जिसमें हमने एक्सरसाइज वगैरह बहुत तरह के वेबिनार रखे। इन चुनौतियों के बीच हमारे जो काम थे दिन ब दिन निखरते चले गए और कोविड के समय जो हमारी महिलाओं ने आगे आके कार्य किए हैं, आपको क्या बताऊं, उसको बताने में मैं सोच नहीं पा रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ। एक बार की बात है, जब अचानक लॉकडाउन लग गया था, उस समय किसी घर में ये तैयारी नहीं थी कि हमारे यहाँ लॉकडाउन लग जाएगा, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमारे पुलिसकर्मी जो दिन रात सेवा कर रहे थे, उनके पास भी खाने का साधन नहीं था। हमारे भी कॉम्प्लेक्स में ये खबर आई, सभी जगह आई कि भाई इन लोग के लिए कुछ खाने का जुगाड़ किया जाए। अब एक घर में तो इतना कुछ भी नहीं है कि हम इतना खाना सर्व कर सकें, प्लस न करने वाला है। फिर हम लोगों ने एक योजना बनाई कि हम लोग अपने अपने घरों से 10-10 जन का खाना इतना तो हम दे सकते हैं। हम हर महिलाओं ने 10-10 जन का खाना बनाया, जिसमें कि सभी जितने डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, सभी को हम लोगों ने वो खाना पहुंचाया इकट्ठा करके। हमारे कम्युनिटी हॉल में हमने सारे पैकेट डाल दिए। तो वहाँ पे हमारे 500-600 हमारे फ्लैट हैं, तो हमारे 10-10 करके भी सोच लीजिए 5000 पैकेट वहाँ बन गए। तो वहाँ पे हमारे सभी डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों को हम लोग को वहाँ से सुविधा दी गई। इसी तरह की सुविधाएँ हमारे हर शाखा से, जैसे चाहे पुरुलिया हो, चाहे वो आसनसोल हो, न्यामतपुर हो, हमारी आज के दिन 40 शाखाएँ हैं बंगाल में। ऑल इंडिया हमारी 19 प्रांत हैं, जिसके अंतर्गत 526 शाखाएँ कार्यरत हैं और उसमें हमारी 27 हज़ार महिलाएँ कार्यरत हैं। कि इस विपत्ति के टाइम में जो महिलाएं आगे आई हैं, बहुत अच्छा काम हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में ही बहुत अच्छा काम हुआ। चाहे वो पुरुलिया हो, चाहे वो आसनसोल हो, चाहे वो रानीगंज हो, चाहे वो दुर्गापुर हो, कोई भी जगह हो, सभी बहनों ने इसी तरह से, कहीं प्रेग्नेंट लेडीज़ थी जिनके घर में सभी को कोविड हो गया, उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो खाना भी नहीं बना सकती थी। मुझे खबर लगी तो हमारी बहन ने कहा हम कैसे बनाएं, अभी तो हमारे यहाँ खाना भी बन गया, कोई देने वाला भी नहीं है। हमने कहा प्लीज़ आप एक तरफ दाल और एक तरफ चावल चढ़ाइए और उनको सिर्फ वही भेज दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 36 चीज़ बनाएं और आपके यहाँ कोई तो साधन होगा। तो उन्होंने कहा हाँ ऑटो जाता है, तो आप एक काम कीजिए, टोटो को बोलिए कि वो खाना उनके यहाँ सर्व कर दे और शाम से आपके यहाँ जो भी खाने बनाने वाले हैं उनको ऑर्डर देके बनवाइए और उसका पैसा प्रांत देगा। उन्होंने हमारी बात मानी और खाना हाथों हाथ भिजवाया और भिजवाने के बाद जो उनको खुशी मिली, उन्होंने कहा नहीं रेणु जी, हम पैसा नहीं लेंगे, हम सब खुद ब खुद करेंगे। और उन्होंने किसी से खाना बनवाया नहीं। हमारी सभी महिलाएं घर का काम कर रही थी, साथ में हमारी रोज़ वेबिनार हो रहे थे जगह जगह, उस वेबिनार को भी अटेंड किया और खाना बना के सभी बहनों ने सभी जगह पहुंचाया। ये बहुत ही नेक कार्य किया। उस समय गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, हम लोगों ने एक चेन बनाई, सहयोग चेन, जिसमें कि हम लोग पूरे ऑल इंडिया बेस पे कि अगर किसी को ज़रूरत है तो वो हमारे पास फ़ोन करे, उन्हें वो तैयारी करके दी जाएगी। एक कॉल आता था, हम लोग उसी में व्हाट्सएप में डाल देते थे कि भाई फ़लाने आदमी को गैस सिलेंडर चाहिए, या किसी को प्लाज्मा चाहिए, या किसी को ब्लड की ज़रूरत है, या किसी को बेड की ज़रूरत है। आपको मैं बता दूँ, कोविड के समय में जो पहले बार कोविड आया, हमारे यहाँ से 435 बेड दिए गए थे और 450 सिलेंडर यहाँ से हम लोग ने सेवा में दिए थे। एक बार तो ऐसा हुआ, मेरे को याद आ रहा है, आसनसोल के पास ही हमारे गांव है, जहाँ से एक वृद्ध व्यक्ति को वहाँ से भेज दिया गया और बोला कि रेणु जी 11 बजे तक रात में पहुँच जाएंगे और इनको बेड की ज़रूरत है। उससे पहले हमारे बंगाल में भी एक को पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा था। हम लोग जद्दोजहद में थे कैसे मिले इनको। तो हमने कहा ये आपने क्या किया, अभी तो हमारे एक पेशेंट यहीं पे है जिनको बेड नहीं मिला है, हम क्या करेंगे। बोले आप कुछ भी कीजिए, यहाँ भी वो मरते वहाँ भी मर जाएंगे। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हम लोग सभी लग गए
और आपको बता दूं, हमने उस पेशेंट को भी दिया और जो वृद्ध आए थे उनको भी दिया और उनकी जान भी बच गई। और उन्होंने इतने खुश हुए वहाँ के कि रेणु जी हम आपको सलाम करते हैं, आपने इतने कम समय में जो आपने व्यवस्था की है शायद और कोई ना कर पाता। मतलब है मैम कि जिस प्रकार से 2 वर्षों में आपने इतना यशस्वी कार्य किया है और अब जब नई अध्यक्षा प्रांत को मिलने जा रही है और उसके बाद मैं दर्शकों को बता दूं कि अब रेणु जी जो है वो मोस्ट सीनियर हो गई हैं। अब वो राष्ट्रीय में अपनी कार्यकारिणी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और लगभग अब 24 घंटे अब बीतेंगे और रेणु अग्रवाल जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनका पदार्पण हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि महिला सम्मेलन का जब नाम आता है तो बहुत सारी महिलाओं का ये पहला सवाल ये होता है कि हम लोग वहाँ पर करेंगे क्या, हमारे पास काम क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैम आप ये बताइए कि आपने तो बता दिया कि कोविड में किस तरह से आप लोगों ने काम किया, लेकिन सालाना इनका कामकाज कैसा है और मुख्य जो मोटिव है महिला सम्मेलन का वो क्या है, वो जरा दर्शकों को जरा। हमारे यहाँ जैसे 5 प्रकल्प हैं, हर संस्था किसी न किसी प्रकल्प पे काम करती है, काम लगभग एक ही होते हैं, लेकिन हम महिलाओं में एक अलग जुनून होता है। हम लोग फेलोशिप पे कम भरोसा करते हैं, काम पे ज़्यादा दृष्टिकोण रखते हैं, जिसमें नेत्रदान बहुत लोगों की ये आस्था बनी हुई है कि अभी अगर हम अपना आँख दे देंगे तो हमको अगले जन्म में नहीं मिलेगी। वो आस्था हम लोगों ने धीरे धीरे मिटा दी और आज सभी बढ़ चढ़ के अपने नेत्रदान भी करवा रहे हैं, रक्तदान भी करवा रहे हैं। और कोविड के समय में सबने अपने अपने, एक बहन मेरे को याद आया, वाक़या याद आया मेरे को कि हमने एक दिन पहले ही एक संस्था खोली थी, शाखा खोली थी। उसकी एक बहन का जो हम लोग क्या है कि डायरी में ब्लड ग्रुप नोट करते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा ओ ग्रुप है। और दूसरे दिन ही ऐसा हुआ कि काकुरगाछी में एक हॉस्पिटल के भीतर एक पेशेंट था जिसको ओ ग्रुप ही ब्लड चाहिए था, नहीं तो वो पेशेंट चला जाता। हमने उनको फ़ोन किया, हालांकि उस समय लॉकडाउन भी था, कोविड भी था। मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं? उन्होंने ठीक है रेणु जी आप फ़ोन रखिए, एड्रेस दीजिए। वो तुरंत अकेले गई और अपना ब्लड दे के आए। ये मतलब नागर बाज़ार की हमारी महिला सुषमा जी वहाँ की अध्यक्ष बनी, जिन्होंने खुद जाके अपना ब्लड दिया। ये उनके लिए बहुत ही तारीफ़ की बात है। हमारी महिलाओं में एक जुनून है काम करने का, और जब जुनून होता है ना तो रास्ते तो कहते हैं भगवान खुद ही बना देता है। मैडम हम लोगों ने आप दुर्गापुर में जिस प्रकार से राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और पश्चिम बंगाल शाखा और विशेषकर वहाँ की जो दुर्गापुर शाखा थी वो इतना उन्होंने अच्छा काम किया कि वहाँ की जो मेयर हैं दुर्गापुर की वो आनंदिता जी, उन्होंने भी इतना गुणगान किया और आपको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मैं खुद उस कार्यक्रम का गवाह था। तो आप लोग जब महिला मिलकर कहते हैं कि मुट्ठी अगर बनते बनते एक ऐसा कमरा तैयार हो जाता है जिसमें इतनी सारी मजबूती छा जाती है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है उसे छू भी नहीं सकता, वो ताकत है महिला सम्मेलन की। मैम आप बताइए कि जितनी शाखाएं काम कर रही हैं, चाहे वो कोलकाता की हों या आसपास के क्षेत्रों की हों, तो वो उन लोगों को इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लोग किस प्रकार से देती हैं? और अगर समझिए कोई काम ऐसा दिया गया समाज का और वो नहीं कर पाई तो फिर उन्हें कैसे आप समझाती हैं, कैसे आप मोटिवेट करती हैं, ये ज़रा दर्शकों को बताएं। देखिए काम में क्या होता है, हमारी बहनें बहुत सक्षम है, हर तरह से करती हैं, लेकिन अगर कोई भी अध्यक्ष बनती है, चाहे वो शाखा की हो, चाहे वो स्टेट की हो और चाहे वो राष्ट्रीय हो, उसको लीडर क्यों बनाया जाता है? लीडरशिप के लिए। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? किसी पे राज करना नहीं होता है, उनका मार्गदर्शन करना होता है। तो हमारा ये काम होता है कि अगर कहीं उनको कोई अड़चन आ रही है तो हम तुरंत ही उसकी उनको बताते हैं कि आप किस तरह से कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने अपने कार्यकाल में सबसे बड़ा जो एक बीड़ा उठाया, हमारी ग्रामीण शाखाएँ काम नहीं करती थी, बहुत कम काम करती थी। और जब मैं विजिट पे गई, मैंने कहा आप क्या से इतना कम काम क्यों होता है? आप तो बहुत ही इतने अच्छे से आपने स्वागत किया, सब कुछ आपके अंदर एनर्जी है। उन्होंने कहा मैम हमारे पास डोनर नहीं है, फ़ंड की बहुत कमी है। हमने कहा आज के बाद आपको फ़ंड की कमी नहीं रहेगी, आप लोग काम कीजिए। और उन्होंने इतनी लगन से काम किया। उन्होंने जब भी कहा, मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ से 20-25 पानी की टंकी, कूलर, और एक गांव में पानी नहीं था तो वहाँ पर नलकूप बनवाया
और उस नलकूप में मीठा पानी आया तो वो गांव वाले बहुत खुश हुए। और जहाँ भी हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी गांव में, चाहे कुआं का काम हो चाहे कुछ भी काम हो, हमने सारी सुविधा यहाँ से दी। तो अब वो महिलाएं, आपको बता दूं, इतनी आगे आ गई हैं। हमारे यहाँ से कहा गया था 4 शाखाओं को बंद करने के लिए, आज वो 4 शाखाएं इतनी दौड़ के काम कर रही हैं कि राष्ट्रीय हमेशा मेरी पीठ थपथपाती है कि शाबाश रेनू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और बहुत खुश हैं कि तुम्हारे कार्यकाल में तुमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और हमारे सारे प्रांत बोलते हैं, हमारी सारी राष्ट्रीय अध्यक्षाएँ बोलती हैं कि जो काम इन 2 सालों में हुआ है कभी नहीं हुआ। मैम, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि 2 साल से आप इतना यशस्वी आपका कार्यकाल रहा है, और विशेषकर अगर राष्ट्रीय की बात की जाए या फिर आपकी जो सहयोगी हैं, जो सचिव पद पर अग्रसर हैं या फिर जो कोषाध्यक्ष हैं या फिर जो भी कार्यकारिणी में हैं, तमाम महिलाओं का किस प्रकार से आप धन्यवाद देंगी इस 2 साल में आपको इतना उन्होंने सपोर्ट किया, थोड़ा सा बताएं, इस मंच से आप उन्हें धन्यवाद दें। बिल्कुल, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा लाखोटिया जी कहते हैं जथा नाम तथा गुण, शारदे का रूप हैं। उन्होंने कभी हमारी हिम्मत हारने नहीं दी। कभी भी हम कहते थे ये कैसे होगा, सब होगा, मतलब उनका एक ही शब्द, सब हो जाएगा। और हमारा सच में हमेशा सब कुछ हुआ, कहीं भी कुछ भी काम हमारा रुका नहीं। और आज के दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कार्य जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। हर कार्य हमारा हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, और चाहे कहीं भी हो। हमने हर क्षेत्र में आज महिलाओं के लिए भी हमने जगह जगह उनको काम दिए हैं। जो जिन महिलाओं के पास काम नहीं थे उनको काम दिया गया है। और जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगी, इसके लिए हमने उनको वेबिनार बनवाया, उनसे कॉन्टैक्ट करवाया कि आप आपस में इनसे जुड़िए और अपने बिजनेस को आगे से आगे ले जा सकती हैं। तो आज हमारी सभी महिलाएँ बहुत ही मेहनत के साथ इनसे लगी हुई हैं। खास करके हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हमारे 5 प्रकल्प के अंदर एक प्रकल्प ये भी आता है जन जागरण, जिसमें है प्री वेडिंग शूट। इस पे उन्होंने रोक लगाई। उनका कहना है हम मारवाड़ी समाज से बिलोंग रखते हैं, हमारे यहाँ पहले घूंघट की प्रथा थी वो हट गई, आज हमारे यहाँ घूंघट नहीं है। लेकिन जब शादी होती है तो पूरे लहंगे में या साड़ी में एक सभ्य अपने पोशाक में होती है। उस समय जो बच्चे छोटे छोटे पोशाकें पहन के हर जगह फ़ोटो खिंचवा के और शादी के बीच में उसकी नुमाइश की जाती है, तो बस इसे बंद किया जाए। उन्होंने कहा प्री वेडिंग शूट ख़राब नहीं है, लेकिन उसकी जो कार्य करने की शैली है वो ख़राब है। तो प्लीज़ इन पोशाकों पे ध्यान दिया जाए। और जब भी प्री वेडिंग शूट होता है तो वहाँ पे उनके गार्जियन उनके साथ जाएं, क्योंकि गार्जियन आजकल क्या हो रहा है कि ये कंपटीशन हो गया है कि हमने अपने बेटे की सगाई कर दी और वो इसके लिए सिंगापुर गया हुआ है, तो क्या कहेगा मेरा बेटा वहाँ गया हुआ है और उनके साथ कोई नहीं, सिर्फ एक उनके फ्रेंड को भेज दिया जाता है, हस्बैंड वाइफ को। वो हस्बैंड वाइफ तो वहाँ पे अपना मज़ा कर रहे हैं। अब उन बच्चों के बीच में अगर कुछ हो जाता है, और कल को आजकल कई बार ऐसा देखा गया है कि सगाई के बाद शादी टूट जाती है, शादी होती ही नहीं है, तो अब बताइए उस लड़की का क्या होगा। तो हमने इसीलिए ये रोक लगाया कि आप जब भी प्री वेडिंग की शूट का करें उस समय उनके गार्जियन उनके पास हों और पोशाक पे थोड़ा सा ध्यान दें। जो हमें सरेआम जब हमारे बड़े देखते हैं तो उनकी आंखें झुक जाती हैं, तो हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे बड़े शर्मिंदा हों। बहुत अच्छे। और बात करते करते समय का पता ही नहीं चला है रेणु अग्रवाल जी के साथ में, लेकिन चलते चलते एक सवाल मेरे मन में है, दर्शकों आपके मन में भी है, और आपके सवाल ही लेकर हम लोग आज इस इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन की प्रांतीय अध्यक्ष रेणु अग्रवाल के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। मैम, एक अंतिम सवाल है, ये सवाल दर्शक का ही है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं मारवाड़ी समाज की जो चाहती हैं कि वो भी इस शाखा की सदस्य बने, लेकिन वो कहती हैं कि घर के कामकाज से मुझे फुर्सत नहीं मिलता, या उनके जो हस्बैंड हैं वो नहीं चाहते कि उनकी जो वाइफ है वो सदस्य बने या वो घर से बाहर निकले। लेकिन इससे तो महिलाओं में एक सशक्तिकरण की भावना आती है, ये काम करने से समाज का वो काम कर रही हैं, तो आप कैसे उन्हें प्रेरित करेंगी और आपका जो संदेश है वो क्या है, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। महिलाओं का ये कहना कि मुझे रोका जाता है, मैं बाहर नहीं निकल सकती, तो मुझे लगता है पहले से बहुत हद तक कम हो चुका है। हमारे पुरुष वर्ग हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कुछ हो सकता है कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे रोकथाम की जाती है कि आप नहीं जगह से निकलती, लेकिन
कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हम बाहर ही निकलें। अगर कहीं पे हमसे ये कहा जाता है कि आपको नहीं जाना है तो ठीक है, हम घर में ही रह के करेंगे। कोई भी काम करने की हमारे मन में लगन होनी चाहिए, और कुछ जब हम करके दिखाएंगे तो हमारे पुरुष वर्ग भी हमारा साथ देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिन महिलाओं को कहा जाता है कि आप बाहर निकल के सेवा नहीं कर सकती हैं, वो फ़ोन पे कर सकती हैं, वेबसाइट पे काम कर सकती हैं। कामों की कमी नहीं है, हमें क्या करना है ये हमें खुद चुनना है। और उनको सशक्त होने के लिए उनके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें सशक्त होना है। जब तक हम नारी आगे नहीं आएंगे, हमें किसी के ऊपर ये उंगली उठाने का कोई हक नहीं बनता है कि हमारे पुरुष समाज या हमारे पति हमको बाहर नहीं आने देते हैं। जब उनको लगेगा कि सच में हमारी महिलाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, तो अपने आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। आपको मैं बता दूं, मेरे इन 2 साल के अंतर्गत जो मेरे पति ने मेरा साथ दिया है, सैल्यूट करती हूँ। मतलब ऐसा साथ शायद मिलता तो सभी को होगा, लेकिन मेरे को लगता है जो उन्होंने साथ दिया है कोई नहीं दे सकता। मैंने जितना सोचा उससे 1000 लाख गुना उन्होंने मेरा साथ दिया है। और लास्ट में जिस दिन मेरा प्रांतीय अध्यक्ष का टर्न पूरा करके मैं हमारा एग्जीबिशन हुआ था ये, और फिर हमारा वहाँ पे अभी दुर्गापुर में अधिवेशन हुआ था, वहाँ भी हमारे साथ गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छे से हमको कोऑपरेट किया था। तो सभी ने तारीफ़ की थी कि भाई आपके मिस्टर तो आपका बहुत साथ देते हैं। वो लेखक भी हैं, मतलब कुछ भी तुरंत लिख लेते हैं। तो मेरे लिए बहुत कुछ उन्होंने हमेशा लिख के दिया। कुछ भी कविता बनानी है, कोई लेख लिख के देना है, तो अपने बिजनेस में वो टाइम निकाल के मेरे लिए ये भी करते थे। कहीं भी मैं जाती थी तो सवेरे से लग जाते थे, उठ जाओ, कुछ खा के जाना, कुछ लेके जाना, तुम्हारा कुछ रह तो नहीं गया। तो ये साथ जो उन्होंने मेरा दिया मैं व्यक्त नहीं कर सकती। ये मेरे पति का साथ था, मेरे बच्चों का साथ था, मेरी फैमिली का साथ था, जो मैं आज इतना कुछ कर पाई, जिसके लिए आज मेरा जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, मेरी राष्ट्रीय जो स्टेज से आके उन्होंने कहा, मंच पे आके कहा, हमारी राष्ट्रीय की तारीफ़ की, हमारी तारीफ़ की कि राष्ट्रीय अधिवेशन तो बहुत हुए लेकिन जैसा ये हुआ कभी नहीं हुआ। बहुत सुंदर उन्होंने तारीफ़ की और मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया कि आज मेरी फैमिली और मेरे पति ने जो मेरा साथ दिया और जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने मेरा साथ दिया, जिसके कारण हम आज ये सारे कार्य कर पाए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे 2 साल बहुत अच्छे से गया, जो कुछ मैंने सोचा था उससे ज़्यादा पाया। चलिए, जो महिला होती हैं वो उनका अगर वो सफल हो रही हैं तो यूं ही सफल नहीं हो रही हैं, बल्कि उनके पति का, उनके बच्चों का, उनके पूरे परिवार का पूरा सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। और जो भी दर्शक हमारे इस इंटरव्यू को पिछले आधे घंटे से देख रहे हैं, वो भी इस बात को गांठ बांध कर रख लें कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। और जैसा कि रेणु अग्रवाल जी ने बताया कि किस प्रकार से कोविड के समय में उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, वो इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इस शाखा में जुड़ी हुई हैं और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और सफलता के कदमों को चूम रही हैं। दर्शकों, ये इंटरव्यू देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ, जमे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।